दोस्तों मेरा नाम है संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों गुजरात में एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था, उनका चाय का फैक्ट्री था, मतलब चाय का छोटा दुकान था और उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिएगा, ये सिर्फ उसके साथ या दूसरे के साथ नहीं, आपके साथ भी हो सकता है। तो आगे से जानकारी लेके रखिए ताकि आगे जाके आप इस समस्या का जो है ना, समस्या का समाधान आप खुद कर पाए। देखिए, पहली बात तो इसमें घबराइए मत। अगर किसी कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, या पार्टिकुलर उस अकाउंट जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है उस अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कभी कभी देखा जाता है वो जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, मतलब अकाउंट भी फ्रीज होता है कभी कभी तो वो अमाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अब अगर किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पहला काम क्या होगा? पहला काम आपका होगा धीरज से काम लीजिए। देखिए, इसमें घबराने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, आसानी से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। देखिए, छोटा छोटा पहला काम तो छोटा छोटा काम पहले से ही कीजिएगा। क्या काम? देखिए, आपका अगर कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं, ग्राहक से पैसा लेना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कभी भी पर्सनल आईडी से मत लीजिए। पर्सनल आईडी मतलब आपने जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आप खुद करते हैं ना, वो होता है पर्सनली उसके लिए, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए। देखिए, आप कुछ भी आपका मोबाइल नंबर के यूपीआई से कभी भी पैसा लीजिएगा तो आप पहचानते हैं ना उन बंदे को, जब कहां से आपने पैसे लिया, किसको आप पैसा दे रहे हो, तो जाके आप पकड़ पाएंगे। लेकिन शॉप में अगर कोई ग्राहक पैसा देता है और वो पैसा कोई फ्रॉड का पैसा हुआ तो आपको तो मालूम नहीं चलेगा, है ना, मालूम तो नहीं चलेगा। तो ये दिक्कत हो जाता है पहली बात। तो इसलिए बोलूंगा कभी भी पर्सनल जो यूपीआई आईडी है वो कभी भी बिजनेस पर्पस यूज मत कीजिए, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ, ये हो सकता है आप किसी शॉप में गया, उधर ट्रांजैक्शन किया, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद जब ले रहे हैं ना तो आप बिजनेस पर्पस ले रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस अकाउंट होता है, फोन पे है, गूगल पे है, या कोई भी ब्रांच में जाइए, उधर से आप एक करंट अकाउंट ओपन कीजिए, तो उधर से आपको एक बिजनेस अकाउंट वाला जो होता है ना क्यूआर कोड आपको मिल जाता है, तो उससे ट्रांजैक्शन कीजिए ना। उससे क्या होता है, जब पूरा हिसाब रहेगा जो कौन बंदा दिया नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, आपने पैसे लिया बिजनेस पर्पस लिया, पर्सनली उसके लिए नहीं लिया, ये प्रूफ हो जाता है ना, क्योंकि वो क्यूआर कोड होता है बिजनेस के लिए। ये पहला बात आप जान लीजिए। तो कभी भी छोटा मोटा कोई भी दुकान आप यूज कीजिए तो बिजनेस जो क्यूआर कोड होता है वो यूज कीजिए। पर्सनल मतलब होता है ना नंबर, वो कभी भी मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें बाद में जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, अगर किसी कारण फ्रीज भी हो जाता है तो ओपन करना। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करेंगे? सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आपने बिजनेस पर्पस के लिए क्यूआर कोड यूज किया, फिर भी आपका कोई ट्रांजैक्शन में ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसमें आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। इसमें आपका कुछ भी गलती नहीं है ना, कुछ भी तो गलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला तो आप ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, हाँ, उसका एक फॉर्मेट या जेरॉक्स बोलिए या पीडीएफ फाइल बोलिए, वो निकलाइए। आप खुद नहीं कर पा रहे, किसी का मदद ले लीजिए। फोन पे, गूगल पे, या आपका कोई बिजनेस पर्पस जो भी है, करंट अकाउंट है, उधर से क्यूआर कोड मिला है, हाँ, स्टेटमेंट मिल जाता है ना, तो पहले स्टेटमेंट निकालिए। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, जाके बातचीत कीजिए, मैनेजर के साथ बातचीत कीजिए, जब मेरा ये कोई ट्रांजैक्शन शायद फ्रॉड हुआ, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हो गया, इसका जानकारी दीजिए। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? बैंक वाले बोलेगा ये तो हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग ने फ्रीज नहीं किया, ऊपर से ऑर्डर आया, इधर से ऑर्डर आया, साइबर क्राइम से ऑर्डर आया, तो हम लोगों ने फ्रीज किया, ये हम लोग के हाथ में नहीं है। तो उन लोगों को बोलिए डेबिट फ्रीज का जो नोटिस है, नाम याद रखिएगा, डेबिट फ्रीज का जो नोटिस है वो दीजिए। ब्रांच में जाइए, जाके एकदम बोलिए जो डेबिट फ्रीज का नोटिस दीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो उन लोगों को बोलिए लिख के देने के लिए, जो आप नहीं दे रहे, मैं ग्राहक हूं, मेरा अकाउंट किस लिए फ्रीज हुआ है उसका नोटिस मुझे दीजिए। तो जैसे ऐसे बोलेंगे तो वो लोग देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो डेबिट फ्रीज जो नोटिस है वो अगर आसानी से दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो मैं जैसे बोला ऐसा बोलिएगा तो वो लोग दे देगा। तो डेबिट फ्रीज का नोटिस में क्या होता है जानते हैं? पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, जो आपका अकाउंट किस लिए फ्रीज हुआ, कौन ऑफिसर ने फ्रीज किया, मतलब होता है ना ऑफिसर का नाम, डिटेल्स, उसका मतलब ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ उस नोटिस में डिटेल्स रहता है, ताकि आप उनके साथ कांटेक्ट कर पाए, उसके साथ कांटेक्ट कर पाए या आपका अकाउंट अनफ्रीज करने में। तो उनके साथ मेल के थ्रू, फोन नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए और पूरा कांटेक्ट के साथ पूरा एक डिटेल्स दीजिए। अगर हो सके तो पूरा एक ड्राफ्ट बना लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स दीजिए,
जो आपका फाइल है, फाइल बना के पीडीएफ फाइल हो, स्क्रीनशॉट हो, जो भी है आपके पास मौजूद है, जो आपने खुद कुछ फ्रॉड नहीं किया, जो भी कुछ हुआ आपके पास ट्रांजैक्शन हुआ है, ग्राहक ने आपको पास पैसा दिया है, इसलिए वो पैसा तो आप जानते नहीं है कहां से कौन किया, कुछ फ्रॉड किया, तो इसमें तो मेरा कुछ गलती नहीं है, आप जल्दी से मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दीजिए। ऐसा बोल के एक ड्राफ्ट कीजिए, ड्राफ्ट करके जो ऑफिसर है ना, उन ऑफिसर को भेजिए। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर जानकारी के साथ उस ऑफिसर को आप जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, मेल के थ्रू या कांटेक्ट नंबर के थ्रू, जैसे भी आपका मर्जी चाहे उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट के थ्रू प्रूफ के साथ, याद रखिएगा प्रूफ देना बहुत जरूरी है। तो प्रूफ के साथ जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, जल्दी से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अगर तब भी, याद रखिएगा, तब भी अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है, तब जाके आप आरबीआई में जाके भी आप एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब मेरा ये फ्रॉड का पैसा नहीं है, कोई ग्राहक आया था मेरे अकाउंट में पैसा दिया, क्यूआर कोड स्कैन करके, मैं बिजनेस चलाता हूं, छोटा मोटा जो भी है धंधा है आप चलाते हैं, उसका प्रूफ के साथ मैंने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैंने कुछ फ्रॉड नहीं किया, मैं ग्राहक के पास जो पैसा मुझे मिलता था वो पैसा ग्राहक ने मुझे दिया, मैंने ये सामान बिका हो तो सामान के लिए वो ग्राहक ने मुझे पैसा दिया, अभी वो पैसा किसी जगह से फ्रॉड किया ये तो जानकारी मेरे पास नहीं था, तब तो मैं लेता नहीं वो पैसा। तो प्लीज ये मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिए। तो देखिएगा, अगर हो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, वो ऑफिसर जो होता है वही अनफ्रीज कर देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है बैंक वालों का, बैंक वाला अनफ्रीज कर देता है। नहीं तो अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आरबीआई को एक कंप्लेंट दर्ज कीजिए ग्राहक के साथ, जैसा मैंने बोला हो। अगर आरबीआई का ईमेल आईडी आपको चाहिए तो देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन में, मेरा डिटेल्स में, या मेरा फोन नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा और आपका ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस ईमेल आईडी में आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर आपका नहीं हुआ या दूसरा किसी का भी अगर अकाउंट फ्रीज हुआ है किसी भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन के लिए, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।